हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का टीचर, एजुकेटर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। आपको यहाँ पर जो है बस मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 100% फ्री। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का पार्ट 4। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके प्रीवियसली देख लिया है। मैं आपको वापस से बता देता हूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को याद किया था। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं सो दैट आपको वापस से वो सारी चीज़ें जो है रिकैप हो जाए, दिमाग में वापस आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद किए थे और साथ में हम लोगों ने ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो भी देखे थे कि कौन से लेटर का कौन सा ऑपोजिट होगा। देन फिर हम उसके एप्लीकेशन पार्ट पे आए तो हमने वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए और उन क्वेश्चंस में जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे कि हमने नंबर अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया, देन नंबर्स में लॉजिक ढूंढे और उन लॉजिक को हम लोगों ने अप्लाई करके नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट किया और नेक्स्ट नंबर को वापस कन्वर्ट किया अल्फ़ाबेट में, और वो हमारा जो है जो भी मिसिंग लेटर होता था या जो भी अननोन टर्म्स था वो हम वहाँ पर फाइंड आउट कर लेते थे। हम लोगों ने देखा कि लेटर सीरीज़ में सिंगल सिंगल लेटर की भी सीरीज़ होती थी, डबल डबल लेटर की भी सीरीज़, ट्रिपल लेटर की भी सीरीज़ हो जाती थी, जिसमें एक ही क्वेश्चन में जो है या तो सिंगल सीरीज़ चलती थी या तो 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ भी हो जाती थी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर भी मिक्स कर दिए और उसके हमने कुछ वैरायटीज़ देखी थी और उन वैरायटीज़ को देख के हमें ये समझ में आया कि सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स का भी कुछ रिलेशन होता है, उनका या तो एडिशन या तो उनके मल्टीप्लिकेशन वाला अल्फ़ाबेट हम बीच में लिख देते थे। फिर एक देखा था स्मॉल लेटर्स वाला, जिसमें हम उनका ग्रुप बनाते थे और उन ग्रुप के बीच में हम लोग पेयरिंग देखते थे या पैटर्न देखते थे, एग्जैक्टली वो जो पेयर बन रहे हैं वो उनके बीच में क्या पैटर्न है, कोई रिलेशन है कि नहीं है। तो आज जो हम पार्ट 4 देखने वाले हैं उसमें हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, वही ग्रुप वाले क्वेश्चन जो स्मॉल लेटर की हमने सीरीज़ बनाई थी। इसमें बहुत सारे मिसिंग टर्म्स होते थे और वहाँ पर हमें मिसिंग जो है लेटर्स इंसर्ट करने होते थे और देखना होता था कि वहाँ पर क्या लॉजिक बैठ रहा है। सो इम्पॉर्टेंट टास्क वहाँ पर क्या होता था? इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता था कि हमें वहाँ पर पहले तो ग्रुप बनाना है। अगर ग्रुप बनाने से लॉजिक मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो सेकंड काम हमारा क्या होता था कि हम ऑप्शन को पिक करेंगे, ऑप्शन के लेटर्स को उसमें पुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। इसमें हमारा जो है डायरेक्शंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 to 48 का। Which of the following sets of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series can complete? So इस तरीके से डायरेक्शन आपको एग्जाम में भी दिया होगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि स्मॉल लेटर्स और बीच में गैप्स होंगे और सिक्वेंशली हमें उनको प्लेस करना है सो दैट उनके बीच में कुछ रिलेशन जो है वो बन जाए। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है आपके सामने। अगेन यहाँ पर स्मॉल लेटर्स हैं, यहाँ पर गैप दिए हुए हैं 4 और ऑप्शन जो है उस ऑप्शन में वहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें कि अगर आप पहला लेटर देखेंगे तो पहला लेटर आपको C और B दिख रहा है। ज़्यादा ऑप्शन में C दिख रहा है तो चांसेस यही होंगे कि आंसर पहला वाला जो लेटर आने वाला है वो C ही आने वाला है। ज़्यादा अगर जिसमें दिया हुआ है देयर इज अ चांसेस, ऐसा हमेशा नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना है। तो हमारा पहला काम क्या होता था? हम पहला काम ये करते थे कि हम बनाते थे ग्रुप्स। और ग्रुप कैसे बनाते थे? हम सारे इन अल्फ़ाबेट और गैप को काउंट करते थे कि इस पूरी एक सिंगल लाइन में कितने लेटर्स हैं। सो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और जब भी 18 हमारे लेटर्स बनते थे तो हमें पता है कि ये 3 से डिविजिबल होता है, तो हम जो ग्रुप का साइज रखते थे वो कितना रखते थे? वो हम 3 का रखते थे। तो हमारा जो पहला काम होता था हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने तुरंत क्या किया, यहाँ पर इसकी ग्रुपिंग कर दी। जैसे ही ग्रुपिंग की, ध्यान से देखिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि B के बाद वाला लेटर 2 बार है, यहाँ पर A 2 बार है, तो A के बाद वाला लेटर या तो इधर आएगा B आएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पर B 2 बार है और B के बाद वाला लेटर यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब इन दो ग्रुप में स्टार्टिंग में लेटर्स 2 बार लिखे हुए हैं और इस वाले में आखिरी में 2 बार लिखे हुए हैं।
तो ठीक है, हमें अगर हम उल्टा जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, एक रिलेशन लग रहा है कि यहाँ पर C 2 बार आया, यहाँ A 2 बार आया, यहाँ B 2 बार आया, तो वापस से साइकिल जो चलेगी तो यहाँ C 2 बार आना चाहिए, फिर A 2 बार आना चाहिए और फिर B 2 बार आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर C 2 बार आना चाहिए, देखिए C एक साथ नहीं है, लेकिन ठीक है 2 बार आना है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो दूर दूर भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर C लिख दिया तो देखिए C 2 बार आ गया, यहाँ A लिख दिया तो A 2 बार आ गया और यहाँ B लिख दिया तो B 2 बार आ गया। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जो A है ये 2 बार आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बचा हुआ जो लेटर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव लेटर C के बाजू वाला B जो था वो आया हुआ है, A के पिछला लेटर C भी आ सकता है और B भी आ सकता है, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं पॉसिबल, देख लेंगे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, B और C। यहाँ पर ध्यान से देखिए C के बाद वाला लेटर जो है A है वो सिंगल यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए A के बाद वाला, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर बन सकता है, B और C दोनों आ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिल रहा है, B A C और B, B A C B, B A A C है, B A C B कहीं पर भी नहीं है, दैट मीन्स ये लॉजिक यहाँ पर नहीं बनेगा, जो हमने 3 का ग्रुप बनाया है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ और लॉजिक पर जाना पड़ेगा। और जब कुछ और लॉजिक पर जाना पड़ेगा तो हमें फिर एक ही काम है, फटाफट हम ऑप्शन पुट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पर C A B A दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर C A B A को पुट कर दिया, मैंने देखा कि दिस इज माई A B C देन डबल A B C। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ग्रुप का जो साइज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम रहे, ग्रुप का साइज़ भी डिफ़र कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में एक सीरीज़ देखी थी जिसमें कि पहले में सिंगल लेटर था, दूसरे टर्म में 2 लेटर थे, तीसरे टर्म में 3 लेटर थे, फिर 4 लेटर थे, फिर 5 लेटर थे, एक एक लेटर बढ़ता गया। सो यहाँ पर भी ग्रुप का साइज़ जो है वो एक एक बढ़ सकता है। विल सी क्या वो लॉजिक बैठ रहा है। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि A B C था, A 2 बार आया फिर B C हो गया, फिर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि A ट्रिपल B C, सो B जो है वो 3 बार आ गया है। यहाँ पर मैंने A को 1 बार रखा था, A को 2 बार रखा था, फिर B 3 बार आ गया है, तो ठीक है हो सकता है पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर A 3 टाइम्स हो गया और C 2 बार हो गया, तो ये कहीं ना कहीं लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 3 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये 5 का ग्रुप और ये 6 का ग्रुप, 6 और 5 11, 11 4 15 प्लस 3 18। सो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 3 4 5 6 का भी ग्रुपिंग हो सकती है, जब भी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 18 होंगे, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, C A A B, C A A और B। सो A B C डबल A B C डबल A डबल B C, ओके। अब यहाँ पर मुझे कुछ समझ में ये आ रहा है कि A B C है, फिर A 2 बार आया, फिर B C जैसा था वैसे ही हुआ, अगले में A 2 बार था तो वो 2 बार ही रहा, लेकिन अगला लेटर 2 बार हो गया, और अगले वाले में देखिए A 2 बार पहले से था, B 2 बार पहले से था, C बचा हुआ था, C को भी 2 बार कर दिया। तो ये लॉजिक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, जिसमें कि पहले A B C था, फिर एक एक करके हमने क्या कर दिया, लेटर को डबल करना स्टार्ट कर दिया। इसमें पहले वाले में A 2 बार हुआ, यहाँ पर A और B दोनों 2 बार हो गया, और यहाँ पर तीनों ही 2 बार आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंपली ग्रुप बना के ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें अगर सॉल्व ग्रुप बना के नहीं होता है तो अगला हमारा काम क्या होगा कि हम ऑप्शन से जाएंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब ग्रुप से नहीं होगा। और मैंने आपको क्या बताया कि ग्रुप का साइज बराबर भी हो सकता है और ग्रुप का साइज डिफर भी कर सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप के साइज में 1 1 1 1 इंक्रीज होता चला गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये जो स्मॉल लेटर वाली सीरीज़ के क्वेश्चंस जो किए थे उसमें बहुत ही सिंपल ग्रुप का साइज़ बराबर रखा हुआ था, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन थे। जब हम इसमें लेवल इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्रुप के साइज़ में जब डिफ़र होता है तो लॉजिक ढूंढने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि फिर आपको ऑप्शंस को यूज़ करना होता है और ऑप्शन को यूज़ करके लॉजिक को पकड़ना भी होता है। डायरेक्टली दिखता नहीं है कि ऑप्शन पुट किया और आपको सीधा लॉजिक दिखने लगे। ये तभी दिखेगा जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर लॉजिक या पैटर्न जो है वो नज़र आने लगेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम ध्यान से देखें तो
लेटर्स को काउंट करेंगे और साथ में ऑप्शन को भी देखेंगे। और ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो पहला वाला लेटर ए, सी और सी दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर पहले वाले में या तो ए आएगा या तो सी आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग देख लेंगे, या तो ए आएगा या तो सी आएगा, ये दो ही चीज़ें पॉसिबल है। और काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो क्या पॉसिबिलिटी है कि 18 डिवाइडेड बाय 3, ग्रुप का साइज 3 3 हो, या जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था 3 4 5 6, ग्रुप का साइज अगर ऐसा भी होगा तो भी सम जो है वो आपको 18 ही मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो सेम ग्रुप का साइज बना देते हैं। ये हमने 3 3 का बना दिया, 3 3 का बना दिया, ये 3 3 का बन गया। लास्ट में हमको क्या दिख रहा है कि तीनों लेटर एक एक बार आए हैं, दैट इज ए बी सी। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ कि ए बी सी तीनों है लेकिन जम्बल्ड फॉर्म में है, रीअरेंज्ड है, मतलब सीधे सीधे नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ सी आता है, क्योंकि ए और बी तो पहले से प्लेस्ड है तो सी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ताकि यहाँ पर क्या बन जाए, यहाँ पर आपके ए बी सी तीनों हो जाएं। यहाँ पर भी ए बी सी तीनों हो जाए, यहाँ पर भी पहले से ही देखिए कैप जो है वो सी ए भी पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर भी सी ए भी पहले से दिया हुआ है। ये ध्यान से देखिए, ये बी सी ए कैप के बाद बी सी ए आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कैप के बाद बी सी ए आ गया। बी सी ए के बाद ए बी सी आया था तो बी सी ए के बाद ए बी सी आ गया। तो लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। और लॉजिक के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, सी ए बी सी, सी ए बी सी। ओके, ऑप्शन बी में जो है हमें सी ए बी सी दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। सिंपली जो 3 लेटर्स का मैंने ग्रुप बनाया उसी से मुझे जो है यहाँ पर आंसर बहुत ही आसानी से मिल गया। मुझे ऑप्शंस को यहाँ पर पुट नहीं करना पड़ा। कब करना पड़ता कि अगर मैं ये 3 का साइज का ग्रुप बनाता, 3 लेटर्स का एक ग्रुप बनाता, 3 लेटर्स का अगला ग्रुप बनाता एंड सो ऑन। और मैं जैसा कि मैं यहाँ ट्राई कर रहा था, ट्राई करने पर भी मुझे अगर लॉजिक नहीं मिलता फिर मैं ऑप्शंस को यूज़ करता। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पहले लेटर में या तो ए या तो बी यहाँ पर पुट करना है, या तो ए करना है या तो बी करना है। देयर इज अ मतलब हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ना कोई सी आने वाला है ना कुछ आने वाला है। और साथ में मुझे एक और चीज़ क्या दिख रही है कि यहाँ पर सी जैसी कोई चीज़ है भी नहीं और ऑप्शन में भी सी वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ऑप्शन दो ही हैं तो बहुत ईजी है, हम ईजिली यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेटर एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ देयर आर 20 लेटर्स तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि साइज़ जो है वो 4 हो या साइज़ 5 भी हो सकता है। बट ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि जो ग्रुप का साइज़ है वो 4 लेटर्स का होगा। सो अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि ये 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा 4, ये तो साइज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर करना क्या है। मैं अगर आगे वाले सारे ग्रुप्स में देखूं तो ए और बी का कॉम्बिनेशन है, ए और बी का कॉम्बिनेशन है, ए और बी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक ब्लैंक है तो बी आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर जो है ए आना चाहिए। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर ए आएगा तो देखिए क्या है, यहाँ पर ए के साथ बी 3 बार है, यहाँ पर बी के साथ ए 3 बार हो गया, यहाँ पर ए पहले से दिया हुआ है तो ए के साथ 3 बार बी हो गया। लेकिन यहाँ पर ए दिया हुआ है और बी जो है 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर लगातार क्या हो जाएगा, बी 3 बार इधर भी था, यहाँ पर भी 3 बार बी हो गया, और यहाँ पर मुझे ए लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, ए बी बी ए। बट यहाँ थोड़ा सा मुझे लॉजिक ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ 3 बार बी था, अगली बार 3 बार ए था, अगली बार 3 बार बी था, तो अगली बार 3 बार ए आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। सो ए डबल बी, ए यहाँ पर है लेकिन मेरा क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है। सो ए डबल बी, ये भी ऑप्शन नहीं है और ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब जो अभी हम लोगों ने सोचा है उसके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो चलिए कुछ और लॉजिक लगाएंगे, कुछ और लॉजिक मतलब ग्रुप 5 का भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि या तो यहाँ पर ए आएगा या तो बी आएगा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फिर यहाँ पर भी ए या बी आने वाला है। तो बी यहाँ पर क्योंकि लाइन से 3 बार, अगर मैं बी ला देता हूँ तो बी 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर मैं ए लिख देता हूँ तो यहाँ पर बी ए डबल बी ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि
दोनों में अगर मैं ए कर देता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर बी डाल देता हूँ तो 4 टाइम्स बी एक बार ए, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों में ए डाल देता हूँ तो 4 टाइम्स ए एक बार बी। अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो 2 बार बी और इस टाइप से दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पर अगेन वो लॉजिक मुझे नहीं मिल रहा है। तो अब हम चलेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान से देखिए, अगर मैं पुट करता हूँ ए बी बी ए बी बी ए, अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ क्या लॉजिक बैठ सकता है, लास्ट में अगर मैं देखता हूँ कि ए बी ए, अगर मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ कि ये हो गया ए बी ए डबल बी ए, फिर अगर मैं देखता हूँ ए ट्रिपल ए, ऐसा तो नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा मैं साइज़ जो है वो सही नहीं लिया हुआ है, कुछ और साइज़ देखते हैं। लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो बी ए या बी ए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है लॉजिक। ओके, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लॉजिक मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। सेकंड वाले को पुट करता हूँ तो ये बी, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ माई ए। अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर b जो है 4 टाइम्स है, फिर a 3 टाइम्स है, b 2 बार है, और उसके बाद b 1 बार है, a 3 बार है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ग्रुपिंग थोड़ा सा करता हूँ कि b को मैंने यहाँ पर बोल दिया कि b 3 बार है, फिर b एक b को रिप्लेस कर दिया, a आ गया, डबल b आ गया, ट्रिपल b आ गया, इस तरीके से कुछ हो सकता है। मतलब अगर मैं एक, मुझे यहाँ से कुछ दिखा कि 3 बार a 3 बार b, 2 बार b 2 बार a, और 4 टाइम्स b 4 टाइम्स a। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर एक लॉजिक पकड़ा, और वो लॉजिक क्या था कि यहाँ पर जो है 4 टाइम्स b और 4 टाइम्स a जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, या 3 टाइम्स b और 3 टाइम्स a दिया हुआ है, यहाँ 2 टाइम्स b और 2 टाइम्स a दिया हुआ है, और यहाँ 1 टाइम b और 1 टाइम a दिया हुआ है। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स जो रिपीट कर रहे थे वो एक एक हम कम करते गए, और ग्रुप का साइज जो है वो 8, 6, 4 और 2 है। 8, 6, 4 और 2 है। यहाँ पर b और a जो हैं दोनों का यूज़ किया है, यहाँ पर भी b और a दोनों का यूज़ किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बस ये जो है 4 टाइम्स यूज़ किया है, b 4 टाइम्स, a 4 टाइम्स, यहाँ पर b 3 बार, a 3 बार, यहाँ पर b 2 बार, a 2 बार, और यहाँ पर एक बार यूज़ किया गया है, और ये पैटर्न बना है। और ध्यान से देखिए ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। हम ऑप्शन पुट करते हैं और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रुप का साइज कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है कि वो लॉजिकली एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो ग्रुप का साइज बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए इवन नंबर में है, और उसके पहले हम लोगों ने जो देखा था 3, 4, 5, 6, वो थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि हम बहुत ही ईजिली वहाँ पर रिलेट कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा लेवल है, क्योंकि एकदम से ये पैटर्न को पिक कर पाना, पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो देखिए बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि पहला ऑप्शन में पहला जो लेटर है वो सी ही दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर तो सी ही आना, एक चीज़ क्लियर हो गई। और फिर अगला अगर आप ध्यान से देखें तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, सो देयर इज अ चांसेस कि या तो ए आएगा या तो वहाँ पर बी आएगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अगर ये ए बी सी है, फिर ए डबल बी सी है, मतलब अगर ये ए बी सी है और ये ए डबल बी सी है, बी 2 बार हो गया है, और फिर आपको बी 3 बार देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ए आएगा, और फिर बी जो है यहाँ पर 4 टाइम्स आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए पैटर्न क्या है कि ये जो b है वो 1 बार है, यहाँ पर b 2 बार है, यहाँ b 3 बार है, और यहाँ पर b 4 टाइम्स है। 4b, 3b, 2b और 1b। सो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है ऑप्शन। अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए CABB, और आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में ये गिवन है। तो कुछ क्वेश्चंस तो इतने आसान होते हैं कि मतलब देखिए क्वेश्चन आसान नहीं था, क्वेश्चन ने क्योंकि ऑप्शन जो गिवन था उसमें पहला लेटर हमें सेम दिया हुआ था, तो सी तो इधर आना ही है। और वो सी देखने के बाद और अगले वाले में कोई भी ब्लैंक नहीं था, अगला वाला टर्म ये वाला ग्रुप देखने के बाद हमें बहुत ही आसानी से क्लिक कर गया। अगर अगले ग्रुप में कुछ ब्लैंक जगह होती तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता कि वहाँ पर क्या लेटर आएगा और क्या पैटर्न बनेगा। लेकिन जब कोई ग्रुप में अगर ध्यान से देखिए कि बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्पेसेस नहीं होती है, तो हम बहुत ही आसानी से जो है लॉजिक को पकड़ लेते हैं।
तो अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट यहां पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 36। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हमें लेटर्स को ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था, ग्रुप तोड़ना है, ग्रुप का साइज सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और रैंडमली बस लेटर्स कुछ पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग ने वहाँ पर आंसर मार्क कर देते थे। बट अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो अगर आप ध्यान से इसको बार बार कुछ देखें तो यहाँ पर आपको जो है एक वर्ड दिखेगा और वो वर्ड जो है एग्जैक्टली वैसा का वैसे लिखा हुआ है। और ध्यान से अगर आप देखें ऑप्शन के हिसाब से कि भाई पहला लेटर आई है और आर है, सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, आई आने की ज़्यादा है, आर आने की कम है। और अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं आई ले लेता हूँ तो ये अगर मैं आर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंपली स्मॉल लेटर्स को ऐसे ही रख दिया हो, कुछ पैटर्न के फॉर्म में रख दिया हो, लेकिन एक वर्ड बना के भी यहाँ पर रखा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जिसमें हम सिंपली वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उनकी ब्लैंक स्पेसेस बना देते हैं। अगर आपको एक नज़र में वो वर्ड समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आया तो आप ऐसे ग्रुपिंग करके या आप ऑप्शंस को यूज़ करके जैसे जैसे पुट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर लॉजिक समझ में आ जाएगा। जब भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स आपको देखने को मिले तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर वर्ड का यूज़ किया होगा, और अगर 2 या 3 लेटर्स का यूज़ किया जाता है तो फिर जनरली वर्ड्स नहीं होते, क्योंकि अगर 2 या 3 लेटर्स को यूज़ किया जाए तो हमें वो वर्ड जो है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन फॉर्म नहीं करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं जिसमें 4, 5, 6 लेटर्स रहें। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो IRF, RGE, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो जो वर्ड था वो सीधा सीधा लिख दिया। बट ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि ये जो फिगर है अगले वाले में क्या कर देते कि F को पीछे ले जाते और स्पेलिंग को आगे ले जाते, मतलब IGUREF हो जाता। फिर क्या कर देते, I को अब पीछे ले जाते तो GUREFI, इस तरीके से भी, मतलब सिंपली उसमें भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। सीधा सीधा वर्ड लिखा हो ऐसा नहीं है। अगर लेवल अप करना है इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम जो लेटर्स हैं उनको भी रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब रहेगा वो वर्ड ही बट उसके लेटर्स को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको एक पैटर्न बताया है। आपको यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए कि CLIF वगैरह का यूज़ किया गया है। ऑप्शन ए में या तो C आएगा या तो F आएगा, या तो C आएगा या तो F आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ कि मुझे कुछ मिलता जुलता एक वर्ड दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, जो कि है आपका क्लिफ। अगर मैं यहाँ पर F यूज़ कर दूँ तो ध्यान से देखिए ये वर्ड बन गया मेरा क्लिफ। और फिर इस C को ध्यान से देखिए पीछे मैं लेके चला गया हूँ, बचा क्या, LIFF और ये C। अब L पीछे जाएगा, ध्यान से देखिए L पीछे गया है तो बचा क्या, यहाँ पर आ जाएगा IFFC और ये L क्योंकि पीछे चला गया था। अगले में ये I पीछे चला जाएगा, बचेगा क्या, ये FFCL, तो FFCL और ये I क्योंकि पीछे चला गया था। फिर ये एक F जो है वो पीछे चला जाएगा तो बचेगा क्या, FCLI और ये हो गया F पीछे। तो हमने जो लेटर्स यूज़ किए हुए हैं वो क्या यूज़ किए, हमने यूज़ किया CFILI, CFILI। सो ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। और यहाँ पर भी हमने जो है वर्ड यूज़ किया था, वर्ड के लेटर्स को यूज़ किया था और उन वर्ड्स के लेटर को हमने रीअरेंज कर दिया था यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर लॉजिक लगाया है कि जो ग्रुपिंग की थी उन ग्रुपिंग में वही वर्ड है, बस वर्ड के लेटर्स क्या हैं, यहाँ पर हमने उसको अरेंज कर दिया है आगे पीछे, लेकिन है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है कि पहला वाला लेटर आखिरी में जाएगा और वर्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आगे भी वही का वही पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, A B C का भी यूज़ किया गया है, D का भी यूज़ किया गया, E का भी यूज़ किया गया, मतलब A B C D और E का यूज़ किया गया है।
और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर कोई स्पेलिंग यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रही है, तो स्पेलिंग या वर्ड का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं बनता है। दैट मीन्स सिंपली लेटर्स और लेटर्स के बीच में कुछ पैटर्न होगा, वही देखा गया होगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को क्या मिल गई है कि ऑप्शन में जो पहला लेटर दिया हुआ है वो सिंपली सी दिया हुआ है, और जब सी दिया हुआ है तो यहाँ पर सी आएगा ही आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। सो ए बी सी डी ई 5 लेटर हैं, 5 ग्रुप बनने के चांसेस पूरे हैं, और क्योंकि ए बी सी डी ई सीधा सीधा दिख रहा है तो ये तो बहुत ही बढ़िया लॉजिक मुझे दिख रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि सी डी ई और ए बी पूरा का पूरा पीछे चला गया, मतलब ये दोनों लेटर को मैंने पीछे भेज दिया, और ये सी डी ई यहाँ पर रह गया और ए बी पीछे चला गया। अब हमने क्या किया, फिर ये 2 लेटर को पीछे भेज दिया, तो ई ए बी और ये सी डी जो है वो पीछे चला गया। फिर हमने 2 लेटर को पीछे भेज दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, बी सी डी और ई ए इधर आ गया। फिर 2 लेटर को पीछे भेज दिया तो डी ई ए और ये हो गया बी सी। बहुत ही परफेक्ट लॉजिक है, तुरंत समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या आने वाला है आंसर, सी ई ए बी बी, सी ई ए बी बी। चेक कर लेते हैं सी ई ए बी बी, तो ऑप्शन डी में जो है हमें सी ई ए डबल बी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ए बी सी ये 3 लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, और 3 लेटर जब देखने को मिल रहे हैं, ए 2 बार यहाँ पर दिख रहा है मुझे, सी बी बी यहाँ पर लाइन से बी 2 बार देखने को मिल रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ए बी और सी को 2, 3 या 4 बार ऐसे कुछ रिपीटिशन किया होगा, बट मुझे 2 बार देखने को मिला है तो 2 बार तो यूज़ होगा ही होगा। यहाँ पर मुझे पहला लेटर जो है ऑप्शन में वो सी और बी दिख रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर सी आ जाए, ताकि ए बी और सी को 2 बार यूज़ कर लिया। फिर हम बोलें कि ए बी को 2 बार यूज़ कर लिया, फिर सी हो गया, ये लेटर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन सकता है। फिर हमारा ए 2 बार आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सी 2 बार आ चुका है, बी 2 बार आ चुका है, अगली बार ए को 2 बार आना चाहिए, तो डबल ए बी सी हो गया। फिर बी को 2 बार आना चाहिए तो ए डबल बी सी हो गया। फिर सी को 2 बार आना चाहिए तो ए बी सी सी हो गया, और फिर ए को 2 बार आना चाहिए तो ये बी सी हो गया। परफेक्टली अरेंज्ड हो गया है, लॉजिक बिल्कुल बैठ गया है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो ध्यान से देखिए, सी ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर सी ए बी जो है वो मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। सी 2 बार, बी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, फिर सी 2 बार, फिर आपका ए 2 बार, तो सी बी आखिरी में है, सी बी ए दिख रहा है हमको यहाँ पर। मतलब ये जो मैंने लॉजिक लगाया वो है तो लॉजिक सही, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर जाके देखें तो सी ए बी कहीं पर भी नहीं है। और जब कहीं पर भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से जाऊँगा, और ऑप्शन के हिसाब से अगर जाना है तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कि हमारे पास ये जो है सी बी ए बी बी है, तो मैंने यहाँ पर अरेंज किया सी बी ए बी और बी, तो ए बी सी, ए बी डबल सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब ये लॉजिक हमारा नहीं बैठेगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये हो गया सी, फिर हो गया ये ए, फिर हो गया आपका ये सी, फिर हो गया ये बी, और फिर आपका इधर पे आ गया बी। तो अगर हम यहाँ पर अब देखें कि ए बी और सी 2 बार दिया हुआ है, सो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी डबल सी। फिर हम देखते हैं कि अगली बार में क्या हो जाएगा कि बी 2 बार है, और यहाँ पर सी एक ही बार आ गया, ए भी एक ही बार आ गया, और अगली बार वाले में ए 2 बार आ गया, बी और सी एक एक बार आ गया। तो अभी तीनों ग्रुप को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी डबल सी, ए डबल बी सी, डबल ए बी सी, मतलब यहाँ पर सी 2 बार आया, बी 2 बार आया और ए 2 बार आया, मतलब सी बी ए, अगली बार फिर सी 2 बार होना चाहिए, तो बिल्कुल सी 2 बार है यहाँ पर, और अगली बार बी 2 बार होना चाहिए, बिल्कुल है, और ए 2 बार होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सी ए सी बी बी जो है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन मार्क करना है, सी ए सी बी बी, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। और आप ध्यान से देखिए 39 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सी ए सी
बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, और इस क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए बी सी, और अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ तो डी और सी दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि या तो डी आएगा या तो सी आएगा, ज़्यादा चांसेस डी के हैं। अगर डी से लॉजिक नहीं बैठेगा तो फिर हम सी यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी डी दिख रहा है, फिर बी सी आ रहा है, और आखिरी में सी यहाँ पर 2 बार है, बी 2 बार है, डी यहाँ पर 2 बार है। मतलब मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर हर लेटर को अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डबल टाइम्स जो है या 2 टाइम्स यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, ए बी सी डी डी, और फिर जो है इस ए को मैं पीछे ले गया। देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर ली है, एक तो लेटर को पीछे ले जाना और डबल भी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि बी सी और डी हो गया और ए जब पीछे चला गया तो ए जो है यहाँ पर 2 बार यूज़ हो जाए। सो यहाँ पर एक ऑप्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आंसर की। विल सी कि क्या यही लॉजिक बैठने वाला है। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी डी, मतलब लास्ट में जो लेटर, लास्ट में जो अल्फ़ाबेट है वही डबल टाइम्स है, लास्ट में जो लेटर होगा वही डबल टाइम्स होगा, लास्ट में जो लेटर होगा वही डबल टाइम्स होगा, और आपको हर ग्रुप में लगभग ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर इस ग्रुप से इधर जाएंगे तो बी को मुझे पीछे ले जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पर बी क्योंकि पीछे जा चुका है तो बी हो गया 2 बार। अब सी जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, बचेगा क्या, डी ए, और यहाँ पर बचेगा बी, और सी जा चुका है पीछे तो सी हो गया 2 बार। तो आंसर होना चाहिए डी डी ए और बी, डी डी डबल ए बी। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। सो दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज डबल डी डबल ए बी। और इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए ग्रुप का साइज सेम है, लेकिन बस यहाँ पर क्योंकि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें पहला लेटर पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ जो भी लेटर जा रहा था वही लेटर क्या हो रहा था, हम उसको 2-2 बार यूज़ कर रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, और यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर्स हैं। और अगर मैं नंबर ऑफ लेटर्स देखूं तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, एम भी यूज़ हो रहा है, ओ भी यूज़ हो रहा है, ई भी यूज़ हो रहा है, एल भी यूज़ हो रहा है, डी भी यूज़ हो रहा है, आई भी यूज़ हो रहा है, मतलब बहुत सारे लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। और एम वाली लाइन अलग है, डी वाली लाइन अलग है, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई वर्ड ज़रूर बन रहा होगा। आपने ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा होगा कि पी क्यू आर एस या जे के एल एम या ए बी सी, अगर लाइन से लेटर्स को यूज़ किया जाता था तो वहाँ पर कोई वर्ड नहीं बनता था, वहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न की बात होती थी। लेकिन जब लेटर्स कुछ आगे से कुछ पीछे से अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, सो 90% चांसेस हैं कि वहाँ पर क्या होगा, एक वर्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन ए के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सभी में ऑप्शन में पहला जो लेटर है वो एम है, और अगला लेटर ई या ओ है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एम आ गया, एम ओ डी, ई एल अगर आ गया तो देखिए एक वर्ड बन जाएगा, दैट इज़ मॉडल। आगे चेक कर लेते हैं कि आगे भी क्या ऐसा बन रहा है। यस, बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, एम ओ डी, क्योंकि ये मॉडल 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 और आगे भी एम ओ डी है, लेकिन आगे जगह नहीं है तो ई एल जो है वो नहीं आएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर हमारा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट है, हमने जो लॉजिक देखा उसके हिसाब से। सो एम ई ओ एम ई ओ एम ई ओ एम ई ओ परफेक्ट है। उसके बाद है ई एल, उसके बाद ई एल, ये ई एल मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो चुका है। ई एल के बाद है डी एल डी, तो डी एल डी दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि जो लॉजिक हमने लगाया वो परफेक्ट है और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल वहाँ पर मैच भी कर रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें भी अगर आप देखें तो लेटर अलग अलग दूर दूर जो है, डब्ल्यू उधर का है, मतलब लास्ट में टी लास्ट में है, ए और ई आगे वाले यूज़ किए हुए हैं, एच भी यूज़ किया गया है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है वर्ड ज़रूर बनेगा। देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर लेटर है, डब्ल्यू है, एच है, ए है, ई है और टी है। तो हमें ये देखना है कि इन लेटर से कौन सा वर्ड बन सकता है।
तो W से स्टार्ट करना है, एक चीज़ हमें यहाँ पर पता है। ऑप्शन में H और A दिया हुआ है पहला लेटर, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि H यहाँ पर आएगा, और अगर H इधर आ गया तो बचा कौन, A ही तो बचा, और A जब बचा तो हमें दिख गया कि ये क्या है, ये वर्ड जो है वो वीट है, और वीट है तो फिर तुरंत हम लोग जो है WHEAT, और यहाँ पर रैंडम कोई अरेंजमेंट भी नहीं किया गया है या कोई लॉजिक लगा के भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है, तो WHEAT और WH आखिरी में देखिए 2 लेटर या 3 लेटर रह भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आगे के ग्रुप में वर्ड बन रहा है तो दैट मीन्स दिस इज़ द परफेक्ट लॉजिक। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, तो HAWETWET, सो यहाँ पर ध्यान से देखिए HAWET यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके बाद क्या HAWET के बाद WET चाहिए, तो यहाँ पर HA, और ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, क्योंकि HAWET और WET। ओके, सो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 43 में, तो यहाँ पर भी मुझे GWO अलग अलग जगह के जो हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं, और जब अलग अलग जगह के अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका वर्ड जो है वो यहाँ पर बनेगा, और अगर यहाँ पर भी वर्ड बनेगा तो ध्यान से देखिए, अगर मैं पहला लेटर देखूँ सभी ऑप्शन का तो वो G दिख रहा है, और दूसरा जो है वो W दिख रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ऑप्शन ने ही मुझे आंसर बता दिया, और जब ऑप्शन ने ही मुझे आंसर बता दिया तो ध्यान से देखिए कि ये जो है वर्ड जो है ग्रो बन रहा है, और यहाँ से मुझे अल्फ़ाबेट्स क्या मिलने वाले हैं, ये G, देन W, देन G, देन O, देन G, देन O, GO 2 बार है, फिर आपका आ जाएगा R और ये W, GW GO ये है आपके पास, GO ये आपके पास है, ये नहीं है, देन उसके बाद क्या है RW, तो RW यहाँ पर है, यहाँ पर WR है, तो ये आपका ऑप्शन हट जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, और क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट E है, देन L है, देन P है, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि क्या बनने वाला है, आपका वर्ड ही बनने वाला है। सो अगेन पहला लेटर अगर आप ध्यान से देखें तो P है और दूसरा लेटर E है, तो बहुत ही क्लियर हो जाने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वर्ड बन गया है वो बन गया है पोल, POLE, और यहाँ पर जब ये वर्ड बन चुका है तो ध्यान से देखिए ये हो गया P, देन E, देन P, देन L, देन EOLPE, PEPL पहले देख लेते हैं, PEPL ये हट गया ऑप्शन, EO ये हट गया, ये है ऑप्शन, ये हट गया, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया कि यहाँ पर जो है PEPL EOLPE जो है वो लेटर्स यहाँ पर वैकेंट जगह पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपके पास MSPV अलग अलग दूर दूर के लेटर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि क्या हो जाए, यहाँ पर भी वर्ड बन जाए। तो देख लेते हैं क्या कोई वर्ड बन रहा है। तो पहला लेटर M है, दूसरा लेटर S है, तो M, और दूसरा सभी में S है, तो MPSV ये हो गया है, और उसके बाद मतलब ये MPSV कोई वर्ड तो होता नहीं है, मतलब ठीक है हम लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं और एक पैटर्न बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में क्या है, MP मतलब M और P 2 ऑप्शन है, थर्ड ये जो थर्ड वाला है हमारे पास लेटर उसमें या तो M आएगा या तो P आएगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि जब ये MPSV है तो यहाँ पर भी MPSV आए तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, सेम से मैच कर जाएगा, MPSV आए तो मैच कर जाएगा, MPSV आए तो मैच कर जाएगा। देखिए यहाँ पर वर्ड नहीं है लेकिन 4 लेटर्स जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं हर ग्रुप में वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए ये हो गया M, देन हो गया S, देन हो गया M, देन हो गया अगेन S, फिर MPV और फिर हो गया PV। तो MS यहाँ पर अगर देखें तो MS नहीं है, ये MS है, और ये भी हमारा MS और MS नहीं है। उसके बाद MP चाहिए हमें, उसके बाद MP चाहिए तो MP बिल्कुल है यहाँ पर भी MP है।
उसके बाद VPV, VPV यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर वर्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी एक पैटर्न या इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है वो फॉर्म होता है। यस, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो EFGH, मतलब EFGH लाइन से ही लेटर्स हैं, और कौन से लेटर्स हैं वो हम देख लेते हैं। EFGH, D भी है तो D को भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो DEFGH 5 लेटर्स का यूज़ किया गया है, और टोटल लेटर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, और टोटल 5 लेटर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम अगर हमारे पास 20 या 25 होते तो हम ग्रुपिंग उस हिसाब से कर देते, या आखिरी में हो सकता है कुछ अधूरा ग्रुप बच जाए। सो क्या पॉसिबिलिटी है? DEFGH, 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 फिर से DEFGH, फिर से DEFGH, और फिर DEFGH। ये देखिए अधूरा बच गया, क्योंकि 5 लेटर्स का एक ग्रुप बन रहा है, तो टोटल हो गए 3 ग्रुप, मतलब 15 लेटर्स, और 3 मिला के हो गए 18 लेटर। सो ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक गया, यहाँ पर इनका कोई अरेंजमेंट भी नहीं था, सीधा सीधा DEFGH, DEFGH और DEFGH लिखा हुआ है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लेटर्स यूज़ किए गए हैं हमने। EF, EFG, फिर FH और फिर E। EF और EF, ध्यान से देखिए, EF, EF, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या है? EF, EF के बाद GF, ध्यान से देखिए, GF, ये हट गया ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर PQ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q और Q दिया हुआ है, तो चांसेस क्या है कि यहाँ पर Q आ जाए, और सेकंड में तो S ही दिया हुआ है, तो S को तो इधर आना ही आना है। PQRS, PQRS 4 लेटर्स हैं। अब यहाँ पर PQRS उल्टा हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, PQRS, अगला वाला लेटर R ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो R को ही आना है, ध्यान से देखिए, R ही दिया हुआ है, और यहाँ P था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? PQ। तो हम देख लेते हैं QSRQ, QSRQ यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बस चेक कर लेते हैं कि ये जो लॉजिक हम सोच रहे हैं ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया। अब अगेन जो है वो PQRS होना चाहिए, और यहाँ पर उल्टा फिर PQRS होना चाहिए। ये PQRS ऐसा है, फिर ये PQRS ऐसा है, फिर PQRS ऐसा है, फिर PQRS ऐसा है। तो QSRQ के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कौन से लेटर्स को यूज़ किया है? PR को यूज़ किया है, और S और Q को यूज़ किया है। सो QSRQ के बाद PR और SQ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो KLMN तो यहाँ पर नहीं है, सो KLM का यूज़ किया गया है। पहले वाला लेटर K ही दिया हुआ है, तो K इधर आना है। डबल KLM, ध्यान से देखिए, क्योंकि 3 लेटर हैं लेकिन एक लेटर को 2 बार यूज़ किया है, तो ग्रुप का साइज़ यहाँ पर 4 हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें सारे लेटर्स को यूज़ कर लिया। डबल KLM हो गया। फिर क्या होना चाहिए? डबल K, अब K डबल था तो यहाँ पर L और K दिया हुआ है, L और K दिया हुआ है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे K या L दो में से किसी एक को यूज़ करूँगा। अगर मैं K को यूज़ कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल KMK, तो यहाँ पर 2 बार K आ जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं यहाँ पर K नहीं, मैं किसको यूज़ कर लूँ? मैं L को यूज़ कर लूँ। जब मैं L को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया? KLM, ध्यान से देखिए, ये K जो है वो पीछे की तरफ चला गया, इसीलिए यहाँ पर इस ग्रुप में जो है K पीछे रह गया। इसको थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ कि L कम से कम मुझे दिख जाए। ये K पीछे चला गया, और यहाँ पर क्या बचा? KLM और K हो गया। अब ये वाला K पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? LM और 2 बार K, ये ग्रुप बन गया। अब L पीछे चला जाएगा तो M डबल K, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा L। फिर ये M पीछे चला जाएगा तो क्या बचेगा? ये डबल K, L और M। परफेक्ट है। देख लेते हैं क्या क्या लेटर्स यूज़ किए हम लोगों ने। यहाँ पर K यूज़ किया, यहाँ पर L यूज़ किया,
फिर के यूज़ किया, फिर एल यूज़ किया और फिर के यूज़ किया। के एल के ये नहीं है, के एल के ये भी नहीं है, के एल के यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद एल के यहाँ पर दिया हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से हमें इनिशिएट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर तोड़ना है, मरोड़ना है, कैसे हमें लॉजिक को समझना है, कैसे ग्रुप्स बनाने हैं, कैसे ऑप्शन को यूज़ करना है। इतने सारे मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो चुका है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो है वो यहाँ पर एंड होती है। हमने सारे पैटर्न्स देख लिए हैं, सारे लेवल के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, हर टाइप यहाँ पर कवर अप हो चुका है। बस आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जो है विद इन द टाइम फटाफट क्वेश्चन को जो है क्रैक कर लें और सॉल्व कर लें। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और अब मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए चैप्टर वाइज, बुक वाइज, कोर्स वाइज जो है बहुत ही बढ़िया फुल डिटेल के साथ सिक्वेंशियल फॉर्म में जो है पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन पर। आपको करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाना है magnetbrains.com। यहाँ पर आपको कोर्सेज दिखेंगे, आप कोर्स पर क्लिक करिए, आपके सामने प्लेलिस्ट होगी। आप जैसे ही किसी भी प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है चैप्टर वाइज वीडियोस पूरा विद फुल डिटेल आ जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, आप प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो करके सारा एक साथ सारे वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर सिक्वेंशियल फॉर्म में देख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, 100% फ्री अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए वेबसाइट भी बना दी है ताकि आप लोग जो है बहुत ही आसानी से आप अपनी प्लेलिस्ट को, अपने कोर्स को जो है पढ़ पाएँ। बस आप लोग मेहनत करिए, सक्सेसफुल होइए। बस एक छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।